गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और टेंस के एक्सरसाइज को आप बढ़िया ढंग से कर भी रहे होंगे और टेंस को अच्छे ढंग से हम लोग सीख रहे हैं। और हाँ, बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर जो कंटेंट दिया जा रहा है बहुत ही सिंप्लीफाइड में दिया जा रहा है। इतने बेसिक लेवल पर आपको बहुत ही कम कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। यहाँ मेरा उद्देश्य आपको भारी भरकम और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस को नहीं बताना है, यहाँ आपको बेसिक रूल्स से आपको इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग आजकल टेंथ सीरीज को पढ़ रहे हैं और टेंथ सीरीज में पढ़ते हुए हम लोगों ने प्रेजेंट के इंडेफिनिट कंटीन्यूअस को, पास्ट के इंडेफिनिट कंटीन्यूअस को पढ़ा। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को कल हमने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को। क्योंकि अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ बेसिक से बेसिक लेवल पर आपको डिटेल यहाँ समझाया जाए। उसके बाद मैं समराइज करके छोटे में आपको बता देता हूँ कि क्या चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, बहुत छोटे में। तो आप, हम उम्मीद करते हैं आप एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे चंद्रेश, लक्ष्मी, मुस्कान, शोभित, महक, अरविंद, इकरा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे। हाँ, एक बात और, मैं यहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आए दिन वर्ड मीनिंग की समस्या सारे स्टूडेंट को पढ़ते होगी, हमें इसकी वर्ड मीनिंग पता है। हम यहाँ एक काम करेंगे, डेली एक वर्ड मीनिंग लेंगे, एक वर्ड लेंगे और उसको सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। लेकिन शर्त ये होगी कि उस वर्ड मीनिंग का आप भी डेली अपने मन से एक सेंटेंस क्रिएट करेंगे। वो किसी भी टेंस में हो सकता है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, जिसमें चाहे हो, लेकिन वो सेंटेंस बढ़िया से आपको प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग आज प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा आज का वर्ड मीनिंग क्या है। पहला वर्ड हमारा होता है टीज। TEASE, टीज। टीज की मीनिंग क्या होती है? सताना। हिंदी में क्या होता है? सताना, या होता है चिढ़ाना। सताना या चिढ़ाना, ठीक। इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है टीज होता है और सेकंड फॉर्म इसका होता है तीज, जो होता है ईडी लगा करके हम बना देते हैं, और थर्ड फॉर्म भी ईडी लगा करके तीज बना देते हैं। ये हमारा वर्ड मीनिंग हुआ, ठीक। इसको हम सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। जैसे मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान लक्ष्मी को चिढ़ा रही है। मुस्कान लक्ष्मी को चिढ़ा रही है, ठीक। ऐसे सेंटेंस। अब इसका उपयोग करेंगे। कौन सा टेंस हमारा है? रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हुई। मुस्कान हमारा सिंगल सब्जेक्ट है तो यहाँ इज होगा। क्या होगा? मुस्कान इज। अब तीज का क्या होगा? टीजिंग लक्ष्मी। बहुत आसान। क्या बनेगा? मुस्कान इज टीजिंग, TEASING, टीजिंग लक्ष्मी। बस यही छोटा सा है। तो आज का हमारा वर्ड मीनिंग है ये टीच। आप इसको याद देख सकते हैं और इसको आप नोट कर सकते हैं। पर डे आपको एक वर्ड मीनिंग हम देंगे, ठीक। अब इसके आगे हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा, और सेंटेंस हमारा कैसा है? नेगेटिव। सेंटेंस नेगेटिव, ठीक। जैसा कि कल हमने आपको पढ़ाया है कि इसमें मेन की पॉइंट है, पहचान तो आप ही जान ही गए गा कि ये होता है। और इसमें जो हमारा रूल होता है, रूल क्या? रूल में हमने आपको बताया था कि हमारा जो आई और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? सेल। और अदर्स के साथ हम क्या लगाएंगे? विल, बस। और
लास्ट में हम वर्ब का इंग फॉर्म प्रयोग करेंगे। ठीक, यही हमारा रूल है। हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है, क्योंकि हमारा सेंटेंस निगेटिव है, निगेटिव का मतलब हमारा एक शब्द होता है नॉट, इसको हम इंक्लूड करते हैं, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हो जाएगी। तो सब जमा देगा, हमारा बनेगा सीक्वेंस, हमारा जो बनेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होगी। उसके बाद यहाँ पर हम जोड़ देंगे नॉट, नॉट वर्ब को। उसके बाद हम यहाँ जोड़ देंगे, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ इन फॉर्म नहीं होगा भाई, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, बेस लाइन हुआ, प्लस वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका बन गया। वो इंक फॉर्म इसलिए लगा था कि हम लोगों ने टेंस वो क्या टीच को इंक फॉर्म में बनाया था, वही था। ठीक है, तो आपको ये हमारे स्ट्रक्चर हुए। और हमारा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे उस सेंटेंस को हम इसमें ले लेते हैं, और जो वर्ड हमने बताया था, वो हमें बताया था कि मुस्कान लक्ष्मी को चिढ़ा रही है, तो क्या बनेगा, मुस्कान, मुस्कान लक्ष्मी को क्या बनेगा, नहीं चिढ़ाएगी, नहीं चिढ़ाएगी, मुस्कान लक्ष्मी को नहीं चिढ़ाएगी। बहुत आसान, कैसे बनेगा, सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, मुस्कान, और मुस्कान हमारा आई और वी से अलग है, तो बिल लगेगा, मुस्कान बिल नॉट, मुस्कान बिल नॉट टीच लक्ष्मी। बहुत आसान, कैसे बनेगा, मुस्कान, मुस्कान विल नॉट टीच लक्ष्मी। ठीक, ये आपको प्रोसेस बन गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स को लेकर के हम और भी इस नियम को क्लियर करते हैं। ठीक, सेंटेंस आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको नियम याद रहेगा, रन रहेगा। चलिए अगली सेंटेंस लेते हैं। शेर कल जंगल में, शेर कल जंगल में नहीं सोएगा, नहीं सोएगा, शेर कल जंगल में नहीं सोएगा। ठीक, ये सेंटेंस हो गया। कैसे बनाएंगे, मैंने बताया, कौन जंगल में नहीं सोएगा, शेर, शेर हमारा सब्जेक्ट हो गया, शेर हमारा सिंगुलर हो गया, तो शेर की हमने अंग्रेजी लिख दी दी लायन, दी लायन, हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। आइदा बी के साथ विल, सॉरी सेल अन के साथ विथ, दी लायन विल, अब इसके साथ नॉट, और विल नॉट, वर्ब विल नॉट स्लीप, स्लीप इन द फॉरेस्ट, इन दी फॉरेस्ट। बड़े आसान से बन गए। ऐसे भी कोई सेंटेंस हम भेज सकते हैं, जैसे वह धन नहीं बेचेंगे, धन, धन मतलब मनी हो गया। ठीक, वह हमारा क्या है, कौन धन नहीं बेचेंगे, वह धन नहीं बेचेंगे, दे हो गया, इसकी अंग्रेजी क्या हुई, दे, दे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, यहाँ सिंगुलर प्लूरल से कोई अंतर नहीं होता है, तो आई और वी के साथ सेल अन के साथ भी, तो सीधा विल लगाएंगे, क्या होगा, दे विल नॉट सेल, धन का मतलब मनी भी दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, वो धन नहीं बेचेंगे। अगला सेंटेंस, गीता स्कूल में
गाना नहीं गाएगी। कैसे बनाएंगे? वही पुराना रूल, सब्जेक्ट कौन गाना नहीं गाएगा, गीता हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहां लिखोगे गीता, आई भी नहीं है तो विल होगा, गीता विल नॉट, गीता विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। बहुत आसान, बहुत इजी है। आप लोगों ने देखा कितने इजी तरीके से आपको बताए जा रहे हैं। चलिए हम दो एग्जांपल आपको देते हैं, आप उन्हें तुरंत ट्रांसलेशन बनाएंगे और 1 मिनट का समय आपको मिलेगा, उसके बाद हम आपको बना के दिखाएंगे। बहुत इजी। चलिए तैयार हो जाइए, तुरंत नोट करिए बिना देर किए हुए। पहला है महक, महक, महक पतंग नहीं उड़ाएगी, महक पतंग नहीं उड़ाएगी। ये दूसरा पहला वाक्य हो गया। और दूसरा है रवि, रवि घड़ी नहीं तोड़ेगा। एक और ले लीजिए, काजल फल नहीं धोएगी। ठीक, ये 3 सेंटेंस हैं। तुरंत आप इसका ट्रांसलेशन बनाइए, अपने पेज को खोलिए और तुरंत बना के दिखाइए। महक पतंग नहीं उड़ाएगी, रवि घड़ी नहीं तोड़ेगा, काजल फल नहीं खाएगी। चलिए 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, तुरंत बना करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूं समय पूरा हुआ और इसके हम ट्रांसलेशन आपको बना देते हैं। महक पतंग नहीं उड़ाएगी, क्या बनेगा? महक विल नॉट फ्लाई काइट। ठीक, पहला बना रवि घड़ी नहीं तोड़ेगा, कैसे बनेगा? रवि विल नॉट ब्रेक, ब्रेक वॉच। काजल फल नहीं खाएगी, काजल विल नॉट ईट फ्रूट। बन गया सेंटेंस। ठीक, बहुत इजी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट को हम लोगों ने देखा। हम कुछ एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं, आप एक्सरसाइज को जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज आप नोट करिए और एक्सरसाइज आपको फ्यूचर के इंडेफिनिट में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों मिला करके देंगे, चूंकि पिछले दिन हमने आपको पढ़ा दिया। पहला सेंटेंस आप नोट करें, शालिनी, शालिनी कल स्कूल जाएगी, शालिनी कल स्कूल जाएगी। दूसरा, महक अपना कपड़ा नहीं धोएगी, रमन बगीचे में फल तोड़ेगा, अमन, अमन घूमने नहीं जाएगा, अमन घूमने नहीं जाएगा। चंद्रेश
मछली नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। ठीक, अगला देखिए, जूलिया अपना बैग नहीं लाएगी, जूलिया अपना बैग नहीं लाएगी। और देखिए, कोमल और नीलम, कोमल और नीलम गाना नहीं गाएंगी, नहीं गाएंगी। ठीक, और हमारा 8वां सेंटेंस है, अध्यापक एक पत्र भेजेंगे, अध्यापक एक पत्र भेजेंगे। ठीक, और सेंटेंस यहाँ नोट कर लें। 9वां सेंटेंस, पुलिस चोर को नहीं पकड़ेगी, देखो चोर भाग नहीं जाएंगे, जाएंगे। ठीक, ये हमारे 10 सेंटेंस हैं जो कि हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव से मिक्स करके दिया गया है। आप इनका ट्रांसलेशन बनाएंगे। यहाँ पर वर्ड मीनिंग बहुत ही इजी दिए गए हैं जो कि आपके समझ में आ जाए। यहाँ पर एक वर्ड मीनिंग जो भाग जाना की अंग्रेजी होती है रन अवे, रन अवे लगाएंगे साथ में फ्रेज, रन अवे, भाग जाना। ठीक, और हमारा जो आज का वर्ड मीनिंग था, क्या था? पहला वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिए एक बार, टीच, TEASE, टीच माने सताना, सताना या चिढ़ाना भी लिख सकते हैं, चिढ़ाना। ठीक, तो ये वर्ड मीनिंग है। आप होमवर्क को पूरा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं और अगली डेट में हम फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे।